नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो लिया है क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल यानी कि वृत्त का। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर पी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट खींची गई है। टेंजेंट जो है वो पी क्यू और पी आर है, ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है वो अपने को 30 डिग्री का दे रखा है और अपने को आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू के पैरेलल एक जो कॉर्ड है वो आर एस है, वो उसके पैरेलल है। और अपने को एंगल जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है आर क्यू एस, ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को पता है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि अपन ने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम any external point on the circle are equal। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट P से, इस बाहरी बिंदु P से दो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं, वो दोनों जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो ये दोनों टेंजेंट जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो आपस में इक्वल होने के कारण ये जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो साइड बराबर हो, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो, तो उसके सामने बने एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुए? क्योंकि पी क्यू आर एंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसके सामने बने एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। फिर अपन ये लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल के अंदर अपने को पता है किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो हो गया वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर हैं। तो किसी भी एक एंगल की जगह अपन दूसरा एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया, ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है अपने को, एंगल P जो दे रखा है वो P क्यू आर पी या आर पी क्यू जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री का दे रखा है। 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 30 को माइनस किया तो ये 150 डिग्री आ गया। और ये दोनों एंगल जो है वो एकदम सेम है। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये दोनों जो हो गए वो 2 एंगल पी क्यू आर क्यों हो गए। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन इसको मल्टीप्लाई मानेंगे। तो कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ने एंगल पी आर क्यू जो हो जाएगा वो 75 डिग्री का हो जाएगा। पी आर क्यू, तो ये वाला एंगल जो हो गया वो 75 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी जो होगा वो 75 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 75 डिग्री का होने के बाद फिर अपन ने जो वो बनाया था उसके अंदर एस आर जो है वो क्यू पी के पैरेलल है और ये जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अपने पास जो एंगल आया वो ये वाला जो है वो 75 डिग्री का एंगल आया था। ये जो एंगल आया था वो 75 डिग्री का आया था। तो ये 75 का है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 75 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हो, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो एकांतर कोण होंगे। एकांतर मतलब ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये भी 75 का, ये वाला एंगल भी 75 का हो गया और ये वाला एंगल भी 75 का हो गया। कौन सा? एस आर क्यू और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल जो हो गए वो 75 डिग्री के हो गए। 75 डिग्री के होने के बाद मान लिया कि ये जो है वो सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर ओ है। इस सेंटर को अपन ने क्यू से और आर से दोनों से मिला दिया।
Q और R दोनों से मिला दिया, तो Q और R आपस में क्या है, ये दोनों जो है वो सर्कल की रेडियस है, तो एक ही सर्कल है, ये दोनों जो है वो सर्कल की रेडियस है। तो एक ही सर्कल की रेडियस जो होगी वो कहीं से भी अपन मेज़र कर लें, रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है। तो अपने पास ट्रायंगल बना वो क्यू आर, ये ट्रायंगल बना और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो किसी भी ट्रायंगल की रेडियस, इसके अंदर ये दोनों रेडियस जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये वाले दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अब अपन ये वाला एंगल पता करेंगे। ये वाला एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे, अपने को पता है कि रेडियस जो होती है, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये एंगल जो आया कौन सा, जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ, ये तो है ओ आर और ये है ओ क्यू, ठीक है। और ये अपनी टेंजेंट है। तो ये जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और इधर वाला भी जो होगा, ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये पूरा जो होगा, ये पूरा जो हो गया वो तो 90 डिग्री का हो गया। और ये अपन ने कितना फाइंड आउट किया, ये अपन ने 75 डिग्री का फाइंड आउट किया है। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है ये वाला ओ आर क्यू। तो ये पूरा है 90 का, 90 में से अपन 75 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री का होने के बाद तो ये वाला जो एंगल आया अपने पास, ये एंगल आ गया अपने पास 15 डिग्री का। 15 डिग्री का होने के बाद ये एंगल अपने पास आया, ये एंगल अपने पास आ गया 15 डिग्री का। ये वाला एंगल भी आ गया 15 डिग्री का। फिर ये एक ट्रायंगल बन रहा है ओ क्यू आर, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें से 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 15 है और ये 15 है, तो 15 का डबल करेंगे, 15 का डबल करेंगे तो यहाँ पर या तो ऐसे कर सकते हो कि मैं लिखूँ एंगल ओ, शॉर्ट में एंगल ओ, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो एंगल ओ अपने को पता लगाना है, ये है 15 का, ये भी है 15 का और ये 180 डिग्री का। तो 15 का अपन ने डबल किया तो 30 हो गया, 30 हो गया। और ये 180, तो 180 में से अपन 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर एंगल ओ जो आ जाएगा, ओ चाहे तो ओ लिखो, बस ओ लिखो, या फिर एंगल क्यू ओ आर। तो एंगल क्यू ओ आर जो हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 150 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद आर के लिए क्या करेंगे कि किसी भी आर्क के द्वारा रिमेनिंग आर्क पर बना हुआ जो एंगल होगा, सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है। तो ये सेम आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री का बन रहा है। और सेम आर्क के द्वारा रिमेनिंग आर्क, बाकी बची हुई जो आर्क है उस पर जो एंगल होता है वो इस सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है। तो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल रिमेनिंग आर्क के किसी पॉइंट पर बना हुआ एंगल जो होगा वो सेंटर पे बनी एंगल का हाफ होगा। तो ये 150 बन रहा है, 150 का आधा करेंगे, यहाँ पे 150 बन रहा है तो 150 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो और क्यों है ये एंगल सबटेंडेड ऑन आर्क इज हाफ द एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर।
इसकी वजह से ये जो होगा वो 75 डिग्री का, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 75 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला एंगल भी अपना 75 डिग्री का हो गया, और ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल भी अपन ने 75 डिग्री का फाइंड आउट किया था। फिर इन ट्रायंगल SQR, ट्रायंगल SQR के अंदर अपने को फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, एंगल RQS। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर तो है Q, और कौन सा तीनों इधर प्लस के होंगे, तो बाकी दोनों जो एंगल होंगे वो इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर R और S जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, एंगल R और S जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। फिर एंगल S जो है वो यहाँ पर 75 डिग्री दे रखा है, तो ये 75 डिग्री, और एंगल R जो दे रखा है यहाँ पे, एंगल R जो है वो 75 डिग्री जो पैरेलल लाइन थी ये 75 डिग्री का है। तो ये पैरेलल लाइन होने की वजह से ये वाला एंगल भी जो था वो 75 डिग्री आया था। तो दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है वो 75 डिग्री के हैं। तो 75 और 75 150 डिग्री, तो 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री का आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।